नमस्कार भैया, आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो हमारा पिछला वीडियो था समांतर श्रेणी, उसी से संबंधित आगे के जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से समांतर श्रेणी का हम पता लगाते हैं कि दिए गया दो संख्याओं की सूची है वो क्या समांतर श्रेणी है या नहीं है। जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि ये समांतर श्रेणी है तो उसके पश्चात उससे संबंधित कुछ प्रश्न हमारे सामने आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते। तो दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 है, अगर इसी क्रम में चलती रहे तो आपको जो 11वां पद है वो क्या प्राप्त होगा, अर्थात 11वें पद का क्या मान प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो देखिए और लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में लिखेंगे एपी अरिथमेटिक प्रोसेशंस। तो इसके अंदर एपी कौन सी हमारी 2, 7, 12 है में ए बराबर है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि ए किसको कहते हैं, प्रथम पद को कहते हैं। तो यहां पे प्रथम पद क्या है हमारे पास में 2। डी बराबर, डी भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से ज्ञात करना होता है कि आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना पड़ता है। तो 7 में से 2 घटाया तो डी कितना प्राप्त हुआ मेरे को 5। एन बराबर, जितने पदों जो पद ज्ञात करना है वो एन होगा। तो नंबर्स कितना है अपने पास में 11 है और हमें ज्ञात क्या करना है, A11 हमें ज्ञात करना है, अर्थात 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। पिछले वीडियो में भी सूत्र बताया था और ये किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। अतः हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। तो a11 बराबर a हमारे पास में है 2 प्लस n हमारे पास में 11 है माइनस 1 और गुणा में क्या आएगा d हमारे पास में कितना है 5। अब इसको हल कर दीजिए। तो a11 बराबर होगा हमारे पास में 2 प्लस 11 में से 1 घटा 10 और 10 को 5 से गुणा किया कितना आ गया 50। a11 बराबर हमारे पास में 2 प्लस 50 कितने हो गए 52। अर्थात जो हमारे ऊपर जो श्रेणी हमें दे रखी है, श्रेणी 2, 7, 12, इसी क्रम में चलने पर जो 11वां पद है वो हमें क्या प्राप्त होगा 52 प्राप्त हो। तो इस प्रकार से हम जैसे भी हमारे समांतर श्रेणी दी हुई होती है उसका कौन सा भी पद ज्ञात करना हो इस सूत्र से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस प्रश्न में देखिए आप ध्यान से कि समांतर श्रेणी 7, 13 है 19, इस क्रम में अगर चला जाए तो जो 205वां पद है वो कितने नंबर पे आएगा, अर्थात इस श्रेणी में हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। इस श्रेणी में हमें अंतिम पद ज्ञात करना था, इसमें हमें ऑलरेडी अंतिम पद दे रखा है कितना 205, परंतु हमें ये पता लगाना है कि इस श्रेणी में ये जो 205 आ रहा है वो कितने नंबर पे आ रहा है। जैसे 1 नंबर पे 7 है, 2 नंबर पे 13 है, 3 नंबर पे 19 है। इसी प्रकार से अगर हम चलते रहेंगे तो 205 कितने नंबर पे आएगा। तो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे इसको। एपी क्या हमारे पास में 7, 13 है 19 डॉट 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 बी कंटिन्यू और अंतिम पद 205 में ए की बार प्रथम पद हमारे पास में कितना है 7 है। डी बराबर सारा अंतर ज्ञात करना है, आगे वाले पद में से पिछले वाला पद घटाना है। तो 13 में से 7 घटाए तो कितने प्राप्त हो गए 6। एन अंतिम पद हमें ऑलरेडी दे रखा है कितना 205 और एन बराबर की बार हमें क्या करना है ज्ञात करना है, अर्थात इस एपी का एनवां पद जो 205 है वो 205 कितने नंबर पे आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र वही लगेगा। तो लिखेंगे चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब इसमें जो हमारे पास में मान है वो इस सूत्र के अंदर प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो क्या प्रतिस्थापित करूंगा, देखिए ध्यान से an मेरे पास में पहले से ये कितना अंतिम पद 205
5 बराबर ए का मान कितना है 7 प्लस एन मेरे पास में नहीं है इसलिए एन का एन ही रहा -1 और गुणा में डी कितना आएगा 6। अब इसको हल करते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे। 205 ये 7 यहां धनात्मक है प्लस का है, इधर पक्षांतरित होगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा n-1 गुणा में 6। वापस देखिए आगे 205 में से 7 घटाओगे तो 198 बराबर n-1 और गुणा में 6। अब देखिए यहां 6 गुणा में है तो इधर पक्षांतरित होगा तो किसमें आएगा भाग में आएगा। तो 198 बटे में 6 बराबर n-1। तो अब देखिए 198 में 6 का भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा, देखिए 1 में जाता नहीं, अगले वाली संख्या 7 में अंक 7 में लिया तो 19 बना, 19 में 6 का भाग कितनी बार गया 3 बार गया। शेष कितना बचा 1, वापिस अगले वाला पद लिया तो कितने हो गए 18 में फिर 6 का भाग कितनी बार गया 3 बार और बराबर में क्या आएगा n-1। अब ये माइनस है इधर पक्षांतरित होगा प्लस में आ जाएगा तो क्या होगा 33 प्लस 1 बराबर n या n बराबर 34। अर्थात इस एपी का जो ये पद है वो 205 है वो कितने नंबर पे आएगा 34 नंबर पे आएगा। अर्थात इस एपी में अपने पास में कितने पद है 34 पद है। तो इस प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें क्या दे रखा है वो ध्यान से देखिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब देखिए इसमें समस्या हो गई हमारे पास में, न हमारे पास में प्रथम पद है न हमारे पास में सर्वय अंतर है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 31वां पद है वो ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो देखिए। हमारे पास में प्रथम पद भी नहीं है न हमारे पास में जो है वो सार्वंतर है, इसलिए क्या लिखेंगे हम कि माना एपी में प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। हमने मान लिया कि प्रथम पद जिसको हम ए से शो करते हैं है नहीं, इसलिए उसको हमने प्रथम पद को क्या मान लिया ए ही मान लिया। सार्वंतर को हम डी से शो करते हैं हमारे पास में नहीं है, इसलिए हमने सार्वंतर को क्या मान लिया डी ही मान लिया। अब देखिए हमारे पास में हमें 11वां पद दे रखा है कितना 38, तो क्या लिखेंगे चूंकि a11 बराबर कितना है 38, अतः a11 क्या होगा a प्लस 10d बराबर 38। कैसे होगा, क्योंकि ये a11 ज्ञात करने के लिए हमारे पास में कौन सा सूत्र लगेगा a प्लस n-1 गुणा में d। n हमारे पास में 11 है तो 11 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, तो क्या हो गया सीधा सा 10d या क्या बचेगा a बराबर 38 माइनस 10d। इसको एक बार समीकरण नंबर हमें 1 दे देते हैं। अब देखिए पुनः अब की बार अगला पद क्या दे रखा है 16वां पद दे रखा है 73, मतलब a16 बराबर दे रखा है कितना 73। तो क्या हो जाएगा a16 का सूत्र क्या होगा a प्लस n-1 गुणा d, अर्थात a प्लस कोष्टक में 16 माइनस 1 और गुणा में d, तो 16 में से घटेगा क्या बचेगा 15 को d से गुणा करेंगे तो क्या सूत्र बन जाएगा a प्लस 15d बराबर क्या बनेगा 73। इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण किसमें रखेंगे 2 में रखते हैं। 1 का क्या मान रखेंगे a का मान रखेंगे 38 माइनस 10d, तो यहाँ a की जगह क्या रखूंगा मैं 38 माइनस 10d प्लस 15d और बराबर में क्या आ जाएगा 73 आ जाएगा। अब देखिए 38 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और इधर देखिए आगे माइनस के 10d और प्लस के 15d है, माइनस मतलब माइनस के 10 और प्लस के 15 है तो क्या बचेगा 5d या 5d बराबर 73 माइनस 38। तो 5d बराबर 73 में से हमें क्या घटाना है 38 घटाना है तो कितना बचेगा 35। d बराबर 35 बटे 5, तो d बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में 7।
डी बराबर क्या प्राप्त हो गया 7। अब देखिए डी बराबर जो 7 प्राप्त हुआ हमें, डी बराबर 7 समीकरण 1 में रख दीजिए। किसमें रखेंगे? 1 में रखेंगे। तो एक हमारे पास में ये है, a बराबर आएगा 38 माइनस 10 और गुणा में कितना आएगा 7 आ जाएगा। गुणा में कितना आ जाएगा 7। तो a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 38 माइनस 70। a बराबर क्या प्राप्त हुआ माइनस का 32। अब देखिए जिस चीज की हमें आवश्यकता थी वो दोनों प्राप्त हो गई, प्रथम पद भी प्राप्त हो गया और सार अंतर भी प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि a31 बराबर होगा a प्लस 30d। 30d समझ में आ गया ना, वो जो सूत्र था उसी से बनाए, a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो a प्लस n होता 31, 31 में से 1 घटाते तो 30 और 30 को गुना d तो 30d आ गया। तो क्या आएगा a31 बराबर a प्लस 30। ठीक है, a हमारे पास में क्या आ गया माइनस का 32 आ गया प्लस 30 और d कितना आ गया 7 आ गया। क्या होगा माइनस का 32 प्लस 30 को 7 से गुणा किया कितना आएगा 210। a31 बराबर देखिए माइनस का 32 है और प्लस का 210 है, तो माइनस का 32 और प्लस का माइनस प्लस माइनस, और जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आएगा तो क्या बचेगा 210 में से अब हम 32 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 178। अर्थात इस एपी का 31वां पद कौन सा होगा 178। चलिए हम एक प्रश्न और लेते हैं कि समांतर श्रेणी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न हमारे परीक्षा में आते हैं। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है। कहने का मतलब ये कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 2 अंकों की संख्या जैसे कि हमें पता है 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित हो। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 से विभाजित 7 एकम 7 जो कि एक ही अंक है, 7 दूनी 14, अर्थात 14 सबसे छोटी संख्या है। तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याओं की हमें एक एपी, कौन सी एपी प्राप्त होगी वो देखिए। सबसे छोटी संख्या आ गई हमारे पास में 14 में फिर 7 जोड़ेंगे कितने आ गए 21, फिर 28 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हमें किस प्रकार से करना है। 7 से 2 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित हो। तो देखिए ध्यान से 10 दाई 70 होता है, 11 7 77 होता है, 12 7 84 होता है, 13 7 91 होता है और 14 7 98 होता है और 15 7 105 हो जाता है। तो 15 7 105 तो बड़ी होगी, तो 14 7 91 कितने आ गए 98 प्राप्त होती है। जिसमें a बराबर क्या हमारे पास में 14 है, d बराबर क्या होगा वो देखिए। अगले वाले पद में से पिछले वाला 21 में से 14 घटाए, वैसे भी 7 से विभाज्य ज्ञात करने इसलिए अंतर 7 का ही देना है। 7 हो गया। an अंतिम पद कौन सा है 98 और n हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो सूत्र वही लगाएंगे चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब हमारे पास में an कितना है 98 है, अंतिम पद 91 है, 91 बराबर प्रथम पद 14 है प्लस n माइनस 1 और d कितना हमारे पास में 7 है। पक्षांतरण कर दीजिए 98 प्लस का 14 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और 7 गुणा में किसमें रहेगा भाग में और बराबर n माइनस 1 हमारे पास में रहेगा। देखिए ध्यान से 98 में से 14 घटाइए कितने बचे 84/7 बराबर n माइनस 1। 84 में 7 का भाग कितनी बार गया 12 7 84, 12 बार गया बराबर n माइनस 1 और 12 है माइनस का एक इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा n बराबर 13 है। अर्थात 2 अंकों की 13 संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य है।
तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के पदों से संबंधित पदों की संख्या ज्ञात करना, इस प्रकार के विविध प्रकार के प्रश्न है वो हम हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में समांतर श्रेणी के जो योगफल से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।